अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम शुक्र और फजल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इंशाल्लाह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों में आगे शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होगी, इंशाल्लाह पूरी देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने मेरी पिछली एक दो वीडियो में मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं आपकी मोटिवेट करने पर वीडियो क्यों नहीं आ रही। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे इंशाल्लाह दो टाइप की ज़्यादा वीडियो आएंगी, पंजाबी और उर्दू में शायरी होगी और बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ और लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ ताकि मेरे दोस्तों का जो भी मेरे को वॉच कर रहे हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपने एक फ़िक्रा है, बहुत दफ़ा सुना होगा, वो आदमी रातों रात अमीर हो गया। लेकिन आपने कभी ये सुना है वो रातों रात नाकाम हो गया? ये बहुत कम लोगों ने सुना है। इसकी हकीकत क्या है किसी को पता नहीं। इंशाल्लाह आज मैं बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, कामयाब होना चाहते हो? कामयाब होना चाहते हो? जी हाँ। पता है कामयाबी के लिए क्या कीमत है? किस हद तक आपको कीमत चुकाना पड़ेगी? तैयार हो? शायद। कीमत है क्या? पता नहीं। चलो, आज ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिल्कुल सादा और सिंपल अल्फाज में, सिंपल ज़बान में इसको क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। और नाकामी क्या है? डिसिप्लिन की अदम मौजूदगी। क्या है? अदम मौजूदगी। किसी कामयाब शख्स से पूछ लें तो मालूम होगा कि नाकामी रातों रात नहीं आती। जैसे लोग बोलते हैं ना रातों रात वो अमीर हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। नाकामी भी इसी तरह है। नाकामी भी इसी तरह है, रातों रात नाकामी नहीं आती। ये बात समझ लें। ये बात समझने में ज़रा मुश्किल है और हज़म करना भी ज़रा मुश्किल है। नाकामी का बीज बोना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है और हर रोज़ पानी देना पड़ता है, उसकी निगाहदाश्त करनी पड़ती है, तब जाके ये इतना बड़ा दरख्त बनता है। दोस्तों, हमारे ख्वाबों की लाशों के लटकने का बोझ उठा सके। ओ माय गॉड, कभी सोचा कि इसकी देखभाल कौन करता है? कभी आपने सोचा इसकी देखभाल कौन करता है? कौन ऐसा दुश्मन है जो हमारी नाकामी के बीज की नशो नुमा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको पानी देता है? दोस्तों, मैं इतनी दिलचस्पी नहीं लेता ये ऐसी बातें बताने में, लेकिन मैंने अपने आसपास मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मेरे पास आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातें भी ऐसी करते हैं कि जो आदमी अच्छा खासा सीधी लाइन पे लगा हुआ है उसको लंबी लंबी छोड़ के अपनी पटरी पे चल रहा है, अपने स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, लेकिन उसको गलत रास्ते पे डालते हैं। इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें, इसकी बारीकी में जाएं जो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, कौन ऐसा दुश्मन है जो हमारी नाकामी के बीज की नशोनुमा करता है, देखभाल करता है, इतनी दिलचस्पी लेता है, उसे हर रोज़ बाकायदगी से पानी देता है और अगर 2-4 दिन के लिए वो बाहर भी जा रहा है, अगर वो 2-4 दिन के लिए वो बाहर जा रहा है तो ये जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंप कर जाता है। दोस्तों, अगर पौधे को पानी ना दे तो वो क्या है? मर जाएगा। आप जानते हैं कि वो खैर खा जो पौधे को पानी देता है, हम 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी किसी को दे के जाता है। वो खैर खा कौन है? सुनने के लिए तैयार हैं? हैरान मत होइए, हैरान मत होइएगा सुनने के बाद। वो दरअसल आप खुद हैं। वो दुश्मन दरअसल आप खुद हैं और जिसको आप ये जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं वो भी आप खुद हैं।
अपनी गैर ज़रूरियात का ख्याल भी आप खुद ही रख रहे होते हैं। दोस्तों, ये समझने की बात है। इसीलिए आपको कोई भी आदमी कोई बात बताता है उसको फॉलो करें, सुने, मना मत करें, लेकिन आप लोगों ने अमल उसी बात पर करना है जो बात सही है, जो बात आपको समझ आ गई है, जो बात दुरुस्त है, उस बात को मजबूती से पकड़ना है और उसको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, ना कि कान बंद करके, आंखें बंद करके, उसकी बात सुनने के बाद उस पर यकीन करके उसकी बात को फॉलो करके उसके पीछे लग जाना है। दोस्तों, ये नाकामी का जो बीज है ये हमारे हाथ कैसे लगा? काश इसको हम कभी ज़मीन में ना बोते, इसकी देखभाल ना करते, इसकी अफजाइश ना करते। दोस्तों, मेरा जवाब है कि ये एक अमारत का मामला नहीं है। मेरा क्या जवाब है? ये एक अमारत का मामला नहीं है। ये बीज रातों रात जो हमने बोया है, ये बीज रातों रात तना दरख्त नहीं बना, रातों रात तनेदार दरख्त नहीं बना। इसकी भी बाकायदा प्लानिंग की गई है, इसको बोया गया है, इसको पानी दिया गया है, इसकी देखभाल की गई है। दोस्तों, आपके ख्वाबों की लाशें उठाने की सकत इसमें यकजान, इसको कंटिन्यू देखना, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। दोस्तों, ये बात समझने की है। ये सख्त आपने इसे दी है, दिनों में नहीं, महीनों और बाज़ औक़ात कई सालों आपने इसकी सोचों की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, जो आपकी शानदार ज़िंदगी गुज़र रही है, आपने उसे अपने रवैयों को जो आपकी शानदार ज़िंदगी गुज़र रही है, आपने ऐसे रवैयों को अपनाया और जारी रखा जो कामयाबी के लिए ज़हर कातिल समझे जाते हैं। आपने तसलसल से इन सोचों, रवैयों और ख्यालात पर अमल किया। दोस्तों, जो नाकामी की गारंटी है वो कई सालों की अनथक लगातार कोशिश के बाद बिल आखिर आपकी नाकामी का दुरानियां जो उसमें कन्वर्ट होती है। दोस्तों, आपने जिस साबित कदमी से नाकामी की इमारत में हर रोज अपने हिस्से की एक एक ईंट लगाई, उसके बाद भी ये इमारत भला क्यों नहीं खड़ी हुई, भला क्यों नहीं मुकम्मल हुई? दोस्तों, इंसान रातों रात नाकाम नहीं होता, इसकी भी प्लानिंग बहुत पहले की जा चुकी होती है। खुद इसके अपने हाथों होती है, खुद इसके लिए अपने हाथ, लेकिन हम खुद अपने साथ ये कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। इंसान सोचता है नाकामी का रास्ता इंसान खुद कैसे चूज कर सकता है? दोस्तों, नींद में चलने की आदत की वजह से क्या हम ये प्लानिंग सोते में करते हैं? आपको मज़ीद तकलीफ होगी ये जानकर। नींद में बिल्कुल नहीं, बल्कि जागती आंखों दिन जिसको बोलते हैं दिन दिहाड़े, इसको क्या बोलते हैं? दिन दिहाड़े। अलबत्ता लगता ऐसा ही है कि ये आप दिन दिहाड़े सो रहे होंगे, क्योंकि जागती आंखों कोई खुद को कैसे लुटने दे सकता है? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। दिन दिहाड़े आदमी जागती आंखों अपने आप को कैसे लुटने दे सकता है? दोस्तों, आप आंखें बंद कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी
गारंटी देने वाला शख्स कोई और है? आप आंखें बंद कर लेते हैं। आपको क्या लगता है आपकी गारंटी देने वाला कोई और शख्स है? आपकी साजिश में शामिल कोई और है? आपकी साजिश में शामिल कोई और है? और जिसने इस नाकामी को सूली पर चढ़ाना है, जिसने इस नाकामी को सूली पर चढ़ाना है, वो भी आपके अलावा कोई और है। नाकामी एक रात का मार्का नहीं है। नाकामी एक रात का मार्का नहीं है। नाकामी दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों की रियाजत का नतीजा होती है। ये चिल्ले आप जागती आंखें काट रहे होते हैं। दोस्तों, आदमी ये सब बातों से जो नाकामी की तरफ जा रहा होता है वो बहुत बेफिक्र होता है। दोस्तों, अगर अब भी किसी को लगता है कि उसे अचानक नाकामी ने आ लिया, उसकी आंखें खुली, तो मैं ये हरगज़ नहीं मानूंगा और आप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम खुद अपनी सोच, रवैयों और मंसूबों से अपनी नाकामी के कदम मजबूत करते हैं। दोस्तों, इसलिए ये हमको बहुत साबत कदमी से चलना चाहिए। दोस्तों, ये बात समझने वाली है। आदमी ने खुद ही नाकामी वाला रास्ता चूज किया और उसको पता ही नहीं है। दिन की बात नहीं है, महीने की बात नहीं है, हफ्तों की नहीं है, ये उसकी सालों की जद्दोजहद है। दोस्तों, हम सब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत से आदमियों को ये नहीं पता। हम दिल छोटा कर लेते हैं। हम सबसे पहले अच्छे की उम्मीद रखनी छोड़ देते हैं, फिर ख्वाबों से नाता भी तोड़ लेते हैं, फिर गुजारा करना शुरू कर देते हैं। आस्ता आस्ता गुजारा हो रहा है, फिर खुद से नफरत का रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं और बिल आखिर बिल्कुल नीचे 0 पॉइंट पर आ जाते हैं। अपने आप को एहसास के कैदी बना लेते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करनी जहर लगती है। प्लानिंग करनी क्या लगती है? जहर लगती है। आने वाले चैलेंज की तैयारी करना भी जहर लगती है। हमें तकलीफ दे वो एक टाइम है, एक प्लानिंग करना, जो चैलेंज आएंगे उसकी तैयारी करना, उनसे निपटना, ये हमको एक तकलीफ दे मरहला लगता है। दोस्तों, डट जाना और हमें कठिन और खिसक जाना आसान लगता है। मेरा ख्याल है आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। किसी काम के पीछे डट जाना, उसके पीछे पड़ जाना, हमें ये कठिन लगता है। अगर हम इसके बारे में सोचेंगे, हमारी थिंकिंग क्या होती है? हम खिसक जाएं, इसको छोड़ दें, वो हमको आसान लगता है। जिम्मेदारी लेना मुश्किल और इल्ज़ाम देना बहुत आसान लगता है, बेहतर लगता है। हम हर रोज़ एक ईंट लगाते जाते हैं, हर रोज़ एक एक करके ईंट लगाते जाते हैं, जानते बूझते कि ये ईंट एक ऐसी जेल का रूप धारने जा रही है, जानते बूझते ये कि एक एक ईंट लगा रहे हैं, ये एक ऐसी जेल का रूप धारने जा रही है जिसमें हमारे रोशन मुस्तकबिल से वाबस्ता हर ख्वाब ने उम्र कैद सजा भुगतनी है। उम्र कैद सजा भुगतनी है, हमको पता भी है, लेकिन फिर भी हम इस काम को जारी रखते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खुदा के लिए हर किसी को ये समझ लेना चाहिए, सबसे पहले खुदा के लिए हर किसी को ये समझ लेना चाहिए कि कामयाबी की तरह नाकामी भी रातों रात नहीं आती। अगर कामयाबी रातों रात नहीं आती तो खुद को बदलने का फ़ायदा क्या?
आदमी ये बात ऑटोमेटिक दिमाग में आती है, अगर कामयाबी रातों रात नहीं आती, नहीं मिल सकती, तो अपने आप को, खुद को बदलने का क्या फ़ायदा। अपने रवैये और सोच को बदलने का क्या फ़ायदा, और सोच को खुदा हाफिज करने का क्या फ़ायदा, जो फ़ौरन हमें कामयाबी नहीं दे सकती, कामयाबी के लिए इंतज़ार करवाए। दोस्तों, इंसान के हर अमल के अंदर उसका अंजाम बिल्कुल ऐसे छुपा होता है, इंसान के हर अमल के अंदर उसका अंजाम बिल्कुल ऐसे छुपा होता है जैसे बीज के अंदर जैसे दरख्त। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। ज़रा सोच के बताइए कि सुबह, दोपहर, शाम आप जो करते हैं उसमें आपकी कामयाबी का दरख्त छुपा है या नाकामी का। आपके डेली एक्शन आपको अपने ख्वाबों आपके ख्वाबों के करीब ले जा रहा है। कभी आपने सोचा है, या उनसे कोसों आप दूर हैं? जो आप डेली जो कर रहे हैं, रूटीन वाइज वर्क कर रहे हैं, एक काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है वो आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है या कामयाबी से आप कोसों दूर हैं? दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपने ख्वाबों में तो आपको खुद को, अपने ख्वाबों में अपने आप को खुद को कामयाब देखने की आरज़ू तमन्ना जगाए रखते हैं, जबकि आपके तरीक़ा वारदात के अंदर छुपा नाकामी का बीज तेज़ी से नशोनुमा बढ़ रहा है, उसकी मंजिलें तय कर रहा है। कि आपने कभी अपने आप को ये महसूस करने की कोशिश की है? दोस्तों, आज की जो कोशिशों के बाद जो आदमी कोशिशें डेली करता है, आदमी जो डेली कोशिश करता है, अपनी कोशिशों के नताइज देखने की कोशिश करता है, वो डेली क्या कर रहा है? दोस्तों, क्या आप आज से निकलकर कल ये एक निगाह डालने का वक्त नहीं निकाल सकते? दोस्तों, रातों रात नाकामी, इसमें कोई हकीकत नहीं है। नाकाम आदमी कब होता है? जो आदमी वक्ती सहूलतें उससे खुश हो, जो वक्ती आसानियों हों उससे खुश हो, सुस्तियों और सहलपन, चलो यार आज नहीं कल, उससे खुश हो। दोस्तों, और दूसरों को झांसे में लाना, उससे खुश हो। दोस्तों, इसके बाद ऐसे नताइज मिलते हैं। ये नताइज के दरमियान ठोस राब्ते ढूंढने की कोशिश करें। अगर राब्ता ना बनता नजर आए, अगर फिर भी राब्ता ना बनता नजर आए, तो फिर क्या करना चाहिए? फर्ज करें, आपने फर्ज किया, हम सोच बदल लेंगे। क्या करेंगे? हम अपनी सोच बदल लेंगे, मुस्बत तरीके की तरफ आएंगे, अपने रवैये को चेंज करेंगे। हम अपने आप को बदल भी लें तो भी कामयाबी कौन सी होगी? दोस्तों, हम लोगों के जहन में, दिमाग में ऑटोमेटिक ये एक ख्याल आता है, हम अपने आप को बदल भी लेते हैं, हम अपने आप को बदल भी लेते हैं, तो उससे हमको क्या फायदा होगा? कामयाबी कौन सी जल्दी मिलने वाली है? दोस्तों, मैं आप लोगों से मुत्तफिक हूँ। आप लोग जो सोच रहे हैं ये मेरी वीडियो देखकर, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। वक्त लगेगा आगे बढ़ने में, कामयाब होने में वक्त लगेगा। दोस्तों, नाकामी की सोचों की जगह कामयाबी का बीज बो।
उसकी नशोनुमा करो, उसको पानी दो, उसको देखभाल करो, उस तने को दरख्त बनाओ। दोस्तों, अगर आपको अपनी कामयाबी पर शक है, डाउट है, आपके आसपास वाले लोग शोर मचाएंगे, ये आदमी मेहनत कर रहा है, ये नाकाम नहीं हो सकता, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप वर्जिश करते हैं, आप एक हफ्ते में 6 दिन वर्जिश नहीं करते, वॉक नहीं करते, 7वें दिन आप वॉक करते हैं, आपका जिस्म आपसे फायदा नहीं उठा सकेगा। कामयाबी का फल भी इसी तरह है, आपको रातों रात अमीर नहीं कर सकता। दोस्तों, आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ और नहीं तो कम से कम आदमी को कोशिश तो करनी चाहिए। कल नहीं आज कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए बीज तो बो सकते हैं। आपको हर रोज अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा और करना चाहिए। हर रोज एक ईंट अपने हिस्से की लगानी पड़ेगी। हर रोज ऐसे ख्यालात, रवैयों और सोचों की हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, उसको अपनाना पड़ेगा। जब आप ये सब अपने अंदर चेंजिंग लेकर आएंगे, दोस्तों, जब आप ये सब अमल करना शुरू कर देंगे, तो कामयाबी की अमारत में एक खूबसूरत ईंट का दर्जा हासिल कर लेंगे आप। ये काम आप जागती आंखों के साथ करना होगा दोस्तों, जिम्मेदारी से करना होगा, लगन से करना होगा, और हर रोज एक नए बलबले से, एक नए जोश से, फिर एक दिन आपकी आंखों के सामने आप एक बुलंद इमारत देखेंगे। अपने शानदार मुस्तकबिल की एक तनेदार, मजबूत, बड़ा, ताकतवर दरख्त देखेंगे। दोस्तों, अपनी कामयाबी का और फिर आपकी जो कोशिशें हैं वो रंग ले आएंगी। दोस्तों, मजबूत दरख्त की शाखों के साथ उल्टा लटको या सीधा लटको, आप नाकाम नहीं हो सकते, आपको गिरने का डर नहीं होगा। दरख्त की शाखों के साथ उल्टा लटको या सीधा लटको, अपने आप पर आपको इत्मीनान होगा। आपने इस इमारत की, इस दरख्त की कैसे देखभाल की है। दोस्तों, आपके खिलाफ साजिश करने वालों की मनफी सोचें और बीमार रवैयों की हार होगी। दोस्तों, ओवर थिंकिंग। दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात भी समझने वाली है। ओवर थिंकिंग क्या है? बहुत से मेरे दोस्त भाई ओवर थिंकिंग करते हैं। अपनी जहनियत को बदलो और बाकी हर चीज अपनी जगह पर आ जाएगी। ये कहना है एक बहुत मशहूर इंसान का। ओवर थिंकिंग जो आदमी करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। इंसान का और इसमें कुछ और गलत नहीं, क्योंकि इंसान का हर चीज का ताल्लुक सबसे पहले उसकी ज़हनियत से है, इसके बाद किसी और चीज से। अब इस कॉल को अपने ऊपर रखकर देखें, इस कॉल को अपने ऊपर रखकर देखो। कई बार क्या होता है, चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती,
मसले मसाइल आते हैं और इन मसाइल में घर की ज़िंदगी वीरान सी हो जाती है, सब कुछ हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है। और ये मसले, ये हमारी ज़िंदगी में ये जो मसले मसाइल, ये तुम्हारी सोच पर हैवी हो जाते हैं। तुम गाहे बगाहे उन्हें सोचते चले जाते हैं। तुम्हारी रोज़ाना की सरगर्मियां मुतासर होना शुरू हो जाती हैं और फिर इसका नतीजा क्या होता है आप लोगों को पता है? इन मसाइल पर तुम खुद को हलकान करना शुरू कर देते हो, हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हो और फिर ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो, जहाँ तक कि टेंशन, डिप्रेशन और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हो। तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मुश्किलात से निकलने का हर वक्त यही सोचते रहते हैं और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तकलीफ और उलझन में डालते हुए, तकलीफ और उलझन में डालते हुए अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है इस उलझन से निकलने का हल क्या है? कभी ये आप लोगों ने सोचा है इन मुश्किलात से निकलने का हल क्या है? इन हैवी होती हुई सोचों को रोकने का तरीका क्या है? ओवर थिंकिंग को ख़त्म आखिर कैसे किया जाए, इसका क्या हल है? तो वो क्या है? हल तो मौजूद है, अगर तुम हालात और वाक़यात को देखने का नज़रिया बदल दो। हालात और वाक़यात को देखने का नज़रिया बदल दो। हर चीज़ जैसा तुम चाहते हो ज़रूरी नहीं है वैसे ही चले। जो तुम चाहते हो, जो तुम सोचते हो, ऐसे ही हो। दोस्तों, सोचते जाओ, सोचते जाओगे इतने ही फंसते जाओगे, अपनी सोचों में फंसते चले जाओगे। एक चीज़ वो होती है जो तुम्हें लगता है ये सही है, एक चीज़ वो होती है जो तुम्हें लगता है सही है, एक चीज़ वो होती है जो सबको लगता है ये गलत है। दोस्तों, जो तुम्हें लगता है सही है वो सही नहीं हो सकता। दोस्तों, जिंदगी को जिंदगी के हिसाब से देखो, जिंदगी को जिंदगी के हिसाब से देखो और उसके हिसाब से जियो। जो तुम सोच रहे हो हर बार वही चीज़ सही नहीं हो सकती, बल्कि एक नुक्ता नज़रिया वो होता है जो आम तौर पर या बुनियादी तौर पर पाया जाता है। दोस्तों, अभी आपके दिमाग में आ रखा होगा आखिर वो क्या नुक्ता नज़रिया है, आखिर वो क्या नुक्ता नज़रिया है जिसे कि किसी इंसान से ताल्लुकात से किसी भी बात या अगर ख़राब हो जाए, ताल्लुकात किसी भी बात से इंसान से ख़राब हो जाए तो हमेशा इसका मतलब यही नहीं होता कि सारी दुनिया के लोग बेएतबारे हैं, उन्हें ताल्लुक रखना नहीं आता। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, ये जो सोच सिर्फ तुम्हारी सोच तक महदूद है, ये आपका एक फतूर है, ये वो नुक्ता नज़रिया है जो सिर्फ तुम्हें सही लगता है। अपनी सोच को एक तरफ रख कर, अपनी सोच को एक तरफ रख कर कुछ वक्त के लिए खुद को सुकून दो और फिर हल्के फुल्के अंदाज में चीज़ों को परखना शुरू करो। भूल जाओ सही और गलत को, सिर्फ और सिर्फ आम तौर पर देखना शुरू करो। दोस्तों, इल्मी और साइंसी एतबार से चीज़ों को देखना शुरू करोगे, इल्मी और साइंसी जो साइंसदान लोग होते हैं, इल्मी और साइंसी एतबार से अगर आप देखना शुरू करोगे, आपकी सोच का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ना तो वो खुश होगा और ना ही परेशान होगा। इल्मी और साइंसी एतबार से चीज़ों को देखना परखना शुरू करेंगे तो
आपका रवैया ना तो खुश होगा और ना ही परेशान होगा, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी यानी ज़ाहरी दुनिया नजर आती है। दोस्तों, इसी रियलिटी को जब तुम समझ जाओगे, ये तुम्हें आज़ाद करते जाएंगे। जब तुम इसी रियलिटी को जब तुम समझ जाओगे, तुम लोगों को समझ आ जाएगी। जब तुम लोग समझना शुरू कर दोगे, जो गलतियां तुमने माजी में की हुई हैं, जो तुमने लोगों को धोखे दिए हुए हैं, तुम्हारे साथ जो धोखे हुए हैं, इसके बावजूद जो आपके दिमाग में हर टाइम एक ओवर थिंकिंग का भूत सवार रहता है, इन सब वजूहात जो आप में पैदा हुई हैं, उनको चेंज करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। दोस्तों, रियलिटी को जब आप समझ जाओगे, जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, जो गलतियां तुमसे माजी में हुई, धोखाधड़ी हुई आपसे या किसी और से, जब आप इस सब मामलात को एक्सेप्ट कर लोगे, अपने आप को इन जो रियलिटी है इसको तस्लीम कर लोगे, तो आप ओवर थिंकिंग को शिकस्त देना शुरू कर दोगे और मुस्तकबिल में इन गलतियों को दोहराने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। दोस्तों, रियलिटी तो वो वहाँ ओवर थिंकिंग की जगह नहीं होती। दोस्तों, जब रियलिटी को आप समझ जाओगे, समझना शुरू कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, जो माजी में आपके साथ धोखाधड़ी और जो गलतियां हुई हैं, आप उस पर एग्री हो जाओगे, तो आप मुस्तकबिल में इन गलतियों को दोहराने के चांसेस से बहुत दूर चले जाएंगे। दोस्तों, आप ओवर थिंकिंग को शिकस्त देना शुरू कर दोगे। दोस्तों, जब आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, नॉर्मल जिंदगी में तब्दील हो जाओगे, ओवर थिंकिंग को शिकस्त देना शुरू कर दोगे, जहां तक कि जिंदगी एक खुशगवार मोड़ तक आपको ले आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों में अगर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।